हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी मज़े से मस्त होकर स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ के अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और हम नहा के आ चुके हैं। तो अब सोचा हम अपनी स्टडी कर लेते हैं। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आज साइंस का रिव्यू देना चाह रही थी कि मैं कैसे साइंस को इस समय पे कवर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाए। तो और दूसरी चीज़ें, सुबह का स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया था और आज हम सुबह मॉर्निंग में कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। तो मैंने सोचा दोपहर से ही, चलो मैंने पहले तो सोचा था शाम का वीडियो शूट करेंगे, बट मैंने सोचा अभी टाइम है, खाना बनाने का आज मन नहीं था हमारा। तो उसके लिए भी मैंने दूसरा ऑप्शन देख के रखा है कि क्या करते हैं खाना। आगे आपको समझ में आएगा कि मैंने अपने खाने का दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या ढूंढा है। तो चलते हैं कंटिन्यू और साइंस की अपनी पढ़ाई करते हैं। ये है क्लास 7 की बुक और इसी से आज हम साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाएं जैसे आपकी सुनने में बहुत आ रहा है इस समय पे कि टीचर की वैकेंसी आएगी। तो प्राइमरी में बीएड वालों के लिए तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है जूनियर की वैकेंसी आए और उसमें जूनियर की 6 to 8 की वैकेंसी आए, जैसे कि बिहार में हो रहा है इस समय पे। बिहार में ये बताया गया था कि पहले जब टीआरई फर्स्ट आया था तो वहाँ पे जूनियर बीएड वालों को भी शामिल किया गया था प्राइमरी में। तो और उन्होंने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो फिर बाद में जब बिहार में 2.0 हुआ तो उन्होंने फिर 6 to 8 की भी वैकेंसी निकाली और 3.0 चल रहा है, इसमें तो चली रही है। इन दो वैकेंसी में 6 to 8 की वैकेंसी आई हुई है। तो हो सकता है यहाँ भी आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पे मना कर दिया है कि आप प्राइमरी में नहीं एलिजिबल हैं भरने के लिए। तो बीएड वालों की यही एक चांस है, या तो वो टीजीटी में जाएँ, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आएंगी। तो उसके लिए भी आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। इसमें साइंस की इस बार जो आपका देखने को मिलेगा वो सिलेबस भी चेंज देखने को मिलेगा, चाहे वो प्राइमरी हो जूनियर हो, उसमें आपको ज़रूर सिलेबस चेंज होने को मिलेगा। और सबसे पहले उसके पहले तो आपका टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपकी टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो हम अपनी पढ़ते हैं आज साइंस, क्योंकि मेरे पास केवल 2 घंटे हैं और 2 घंटे में ही मुझे साइंस को भी कवर करना है। बाकी के लिए मुझे और भी चीज़ें सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। तो केवल 1 से 2 घंटे के, 1.5 घंटे या 2 घंटे के बीच में ही हम साइंस पढ़ने का देखेंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। तो अब चलते हैं अपनी, हम साइंस पढ़ते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे ब्लॉग में हम और भी बुक का रिव्यू देंगे कि और कौन कौन सी बुक मैंने मंगाई हुई हैं। तो हम यहाँ पे अपना साइंस का रिवीजन कर रहे हैं। साइंस मतलब बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़े के हिसाब से निकाला है वो 1 से 2 घंटे के बीच में ही मेरे को साइंस पढ़नी रहेगी। इससे ज़्यादा मुझे और भी सब्जेक्ट देखने रहेंगे। तो यहाँ पे साइंस का हम रिवीजन करेंगे। फिर देन उसके बाद मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया हुआ था, तो बस वही आएगा। फिर उसके बाद वही मैं खा के फिर से देन उसके बाद मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी वो 10 मिनट में ही आ जाएगा। मैंने जो चीज़ ऑर्डर की हुई थी, तो तब तक जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक मैं सोच रही थी कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ, जितना भी है उतना कवर हो जाए। कोई चैप्टर है तो मैं यहाँ पे जो पढ़ रही थी वो था परिवहन पादप का। तो यहाँ पे आधे घंटे की पढ़ाई करने के बाद आप चलते हैं, कुछ बना लेते हैं। 1:15 ऐसे बज रहे हैं, तो कुछ खा लेते हैं। तो आज दिखाते हैं कि पहली बार मैंने आज कहाँ से ऑर्डर किया था खाना। तो आप लोग बने रहिएगा, देखते हैं आज मैंने क्या मंगाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ब्लैंकेट से मंगाया था दूध और बंद, और इसमें एक पाउडर भी है। तो वो जिसको मैंने टाइड मंगाया था। तो ये 3 चीज़ें मैंने मंगाई हुई थी, क्योंकि दोपहर का समय था, मेरे को बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और बाहर जाओ ना तो सारी शॉप वगैरह यहाँ पे पास की जो होती है वो सारी बंद रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन आज मंगा लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले ब्लैंकेट ऐप को अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया। तो डाउनलोड करने में उसमें फ़र्स्ट डिलीवरी जो होती है वो अगर आप 100 से कम की करते हैं तब चार्ज लगता है। अगर आपने 100 के ऊपर कर दी तो फिर आपका उसमें चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फ्री डिलीवरी मिल गई थी। तो यहाँ पे हम खा रहे थे और उसके बाद
तो है एवरीवन, यहाँ पे हम खाना खा के अपना अभी दिखाया कि आज मैंने ब्लैंकेट से पहली बार शॉपिंग की थी। तो इससे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी आपका खाना आ जा, मतलब जो भी आप मंगाएंगे, जो भी चीज़ें आप मटेरियल मंगाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाता है। तो आज मैंने ब्लैंकेट से ऑनलाइन मंगाया हुआ था, तो मुझे इसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लगा था क्योंकि पहली बार मैंने मंगाया था। तो डिलीवरी चार्ज अगर आप 100 या 70-80 रुपये का मंगा रहे थे तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, तो मैंने ये मंगाया था। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लास 9 की NCERT की बुक है, तो साइंस की, और ये क्लास 8 की है NCERT, और ये क्लास 10th की है NCERT। ठीक है, तो ये सारी बुक हैं जो हैं कि NCERT की जो साइंस की हैं। तो ये साइंस की बुक हम ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इससे जो पीछे के इसमें क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर उसमें फ़िज़िक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर वैकेंसी आती है हमारी 6 to 8 की तो ये कवर हो जाएगा। बाकी अगर साइंस है तो हमारे PCS और RO के एग्ज़ाम में भी साइंस आती है। तो मैंने सबसे यही था कि कहते हुए इसमें सब लोग NCERT पढ़ो, किताब पढ़ो, बुक्स पढ़ो NCERT की। तो मैंने सोचा क्यों ना साइंस, वैसे मेरे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी की हैं साइंस की बुक 6 to 8 की, उसका हम किसी अगले वीडियो में रिव्यू बताएंगे आप लोगों से कि किस तरह से आप उनको ख़रीद के पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को करना चाह रहे हैं तो NCERT की ये बुक मंगा के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं और अपना अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि NCERT की बुक कौन कौन से लोग पढ़ चुके हैं, किस हिसाब से और पढ़ना चाहिए, और मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए साइंस के लिए। क्योंकि बिहार में जो एग्ज़ाम होता है 6 to 8 का, तो वहाँ का जो सिलेबस है वो NCERT बेस ही उन्होंने सिलेबस पूरा बनाया हुआ है 6 to 8 का। तो हो सकता है कि इस बार अगर वैकेंसी आती है तो वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो आपको ज़रूर सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा। और बाकी अगर नहीं भी आती है वैकेंसी तो आपकी जो साइंस आप पढ़ रहे हैं ये आपको PCS और भी जो RO एग्ज़ाम है, और जैसे BO का एग्ज़ाम आएगा उसमें भी साइंस पूछी जाएगी, क्योंकि साइंस तो हर एक एग्ज़ाम में आती है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं लेके बुक, और अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं।